did them good, but then he never took part any of the sins. यही प्रभु यीशु मसीह अविश्वासियों के साथ बैठा, बातचीत किया, खाना खाया, उनको मदद किया, सेवा किया, पर कभी भी उनका पाप में सहभागी नहीं हुआ। So we have to keep separation in our heart, at the same time do good deeds before unbelievers. इसलिए हमें समझना है, हमें अविश्वासियों के साथ हमें बातचीत वगैरह करना है, पर कभी समझौता नहीं करना। It so happened that some of these people in Pergamum church thought sexual immorality is not so important. तो ऐसा भी हुआ इस परगमन कलीसिया में, कुछ लोग सोचते शारीरिक तौर से जो व्यभिचार करते हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं है। And that was a part of the teaching of the Nicolaitans that was given in verse 15. और 15 वचन में जो एक और गलत शिक्षा वाला का नाम दिया है, हाँ मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो ये एक अलग शिक्षा है। We do not know what was exactly the teaching of Nicolaites. हमको मालूम नहीं क्या है निकोलियों का शिक्षा क्या था, इतना हमको स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है। One thing we know, एक बात हम जानते हैं, they said our soul is so precious and holy. वो ऐसा सिखाता था कि हमारे आत्मा जो है एकदम पवित्र और बहुत ही बहुमूल्य है। Our body is evil. पर हमारा शरीर जो है वो बुराई है, शरीर पूरा बुराई से बना हुआ। Because it is made of material. तो ये मांस से बनाया हुआ है, इसलिए हमारा शरीर खराब है, आत्मा तो एकदम पवित्र है। And what you do in the body cannot affect your soul. तो इधर खतरनाक शिक्षा उन्होंने दिया, आप जो कुछ शरीर से करोगे वो अपना आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं लाता, इसलिए बिंदास जैसे मर्जी वैसे अपना शरीर से जो चाहे आप कर सकते। To promote your godliness, to feed your soul, you can continue with your prayer and with continue with the Bible study, continue with such activities. हाँ, तो आपका जो आत्मा को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कलीसिया में जा सकता है, बाइबल स्टडी कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। But whatever you do with the body cannot affect your soul. Don't worry about the body. पर आप जो कुछ आपका शरीर से करते हैं वो तो आपका आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं डालने वाला है, ऐसे इन्होंने शिक्षा दिया। And the body says that I have a craving for sex, and I do the sex with another woman. What is wrong? तो ऐसे सोचने लगा कि मुझे एक लड़की अच्छा लगता है तो यदि उसके साथ में सो जाऊं तो क्या उसमें कौन सी बड़ी गलती है? The body is temporary and the spirit is eternal. तो और शरीर भी थोड़ा समय के लिए और आत्मा जो है वो अनंत काल के लिए है। Is it a good theology? तो ये एक अच्छा शिक्षा है क्या? Very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक शिक्षा है। Our body is a temple of the living God. हमारा शरीर जो है वो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। You know this the deception in this teaching. आपको इस जो शिक्षा का में जो धोखा है, आप समझ रही है इसको क्या धोखा है? You go on with your spiritual activities, nothing, do it. आप तो आपका आत्मिक जो भी कार्यक्रम है, आप मंदिर जाओ, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, तो समाचार सबको बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करना है या आप करते रहो। But when your body desires, something, do it. What is wrong? It is only a body. हाँ, पर आपका शरीर किसी भी वस्तु का लालसा करते हैं और आप जाओ उसको करो, क्या गलती है, कौन से नुकसान है इसमें? ऐसा शिक्षा है। So these two teaching, that is immorality, and then get money, and these two teaching, some of them help. What is wrong in making some money?
some unfair means. Anyway, you want to make money, some unfair means are necessary. Some lie to be talked to make money. Everybody is making money like that. So a believer also may have to tell some lies sometimes to make money or exploits others to make some money. तो इधर दो गलत शिक्षा था। पहले एक है अधार्मिकता, यानी जैसे व्यभिचार का पाप उधर होता था, और दूसरी बात पैसों के लोभ के लिए, पैसों के लिए जो कुछ कर सकते हो सोचते थे, पूछते थे अरे सबसे गलती है थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक झूठ बोलने में क्या गलती है, और एक झूठा गवाही देकर थोड़ा पैसा कमाने में क्या गलती है, ऐसे लोगों का मन सोच आता है। तो वो बिलाम का शिक्षा है। और निकोलैया का शिक्षा में क्या है, शरीर को पवित्र रखना है। ये बात उन लोग नहीं सिखाते थे कि शरीर से जो कुछ करता है वो आत्मा में असर नहीं करता, इसलिए कोई भी पाप कर सकता है, ऐसे भी उन लोग सिखाते हैं। दोनों गलत शिक्षा कलीसिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। But the Lord says, repent. Verse 16, repent is a firm command. Repent, it is wrong. तो 16 वचन में देखिए प्रभु बोल रहे हैं, अतः मन फिरा, And if you do not repent, I will come soon with my sword, war against you. और नहीं तो यदि तू मन नहीं फिराते, मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। The judgment is so serious. ये जो परमेश्वर का न्याय बहुत ही गंभीर है। It means that I will chastise you severely. और उसका मतलब है मैं बहुत ही कठिन रूप से तेरा ताड़ना करना है। Maybe your body will become sick or your money will be going away. I will give you chastisement. आपका शरीर बहुत ही बीमार हो सकता है और आपके सारे पैसा जो भी है वो सब नुकसान हो सकता है। And also, I may allow you, some of you to die. I won't live. Even your death will be a chastisement. आप में से कुछ लोग मर भी सकता है, यहाँ तक मैं ताड़ना दे सकता हूँ, आप में कुछ लोग मर भी सकता है। Then verse 17, let everyone hear it. जिसके 17 वचन में पढ़ता हूँ, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। 3 important rewards he will give. तो जो मन फिरत है ऐसे पापों को छोड़कर वापस एक पवित्र जीवन में आ जाते हैं, मन फिरते हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 मुख्य प्रतिफल प्रभु इधर वायदा करता है। Number 1, hidden manna. एक तो उसको में गुप्त मन्ना बोलते हैं। Some manna was hidden inside the ark. उस संदूक के अंदर मन्ना रखा था, है ना। मन्ना आपको याद होगा पुराना At the time of Moses. मूसा के समय संदूक के अंदर एक डब्बा में मन्ना रखा था। And that refers to Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का चिन्हित करता था, यीशु मसीह का बारे में है, यीशु मसीह है। Jesus is a real life giver and sustainer of our life. और जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है, और वही जीवन को बने रखने वाला है, जीवन देने वाला। I will give you hidden manna means I will give myself to you so that you can enjoy me fully. तो इधर यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपने आप को तुझे दे दूंगा कि तू मुझे पूरा अनुभव कर सकते, मुझे पूरी तरफ से तू अनुभव कर सकते। मैं अपने आप को तुझे For your satisfaction, why do you go after girls? Why do you go after money? All the satisfaction I will give you. तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुझे जो खुशियां मिल रहा है, जो भी संतुष्टि अपना जीवन में मिल रहा है, ये सब कुछ तुझे मुझ में मिल सकता है, मैं दे सकता हूं। तो फिर ऐसे पैसों के पीछे, लड़कियों के पीछे, शारीरिक सुख विलास के पीछे तू क्यों भाग रहे हो? They cannot
satisfy you. I only can satisfy you. ये सारे चीजें तुमको असली संतुष्टि नहीं दे सकते हैं, और मैं ही हूँ जो तुमको एक संतुष्टि, असली आनंद दे सकता हूँ। Secondly is white stone. और दूसरा प्रतिबल सफेद पत्थर लिखा है, श्वेत पत्थर, सफेद। You know Olympics, and at that time something like Olympics was in the Roman Empire. तो उस जमाने में रोमियों के जो साम्राज्य में एक आज के ओलंपिक्स जैसे एक प्रतियोगिता हो, एक खेलकूद का बहुत बड़ा प्रतियोगिता होता है। And those who win in the games, और वो जीतने वाले, जो भी खेलकूद में जीतने वाले, they will be given a crown of leaves. और उनको एक मुकुट, पत्तों से बनाया हुआ एक मुकुट पहनाता था। They will also be given a white stone in which their names are written. और उनके हाथ में एक सफेद पत्थर दिया जाता था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ रहता। And when the games are over, these winners will be invited to dine with, to feast with the dignitaries. तो जब पूरा खेलकूद खत्म हो जाता है कार्यक्रम, तब ये जो जितने लोग जीत गए हैं, जीतने वाले लोगों को ये जो राजाओं के और अधिकारियों के साथ एक बार खाना खाने के लिए बुलाया जाता था। The entrance to the feast is there to show this entry pass, their name written on the white stone. तो उधर जो अंदर जाने के लिए ये पत्थर उनको दिखाना पड़ता, द्वार पर दिखाना पड़ता था जिसमें उनका नाम लिखा। And the Lord is telling, in this game of the world, I want you to win. और प्रभु यीशु मसीह हमको ये बता रहे हैं, इस संसार के जो प्रतियोगिता में, संसार जो हमारे साथ प्रतियोगिता करते हमको हराने के लिए कोशिश करे, हमें जीतना है। And you will be given a white stone. That means you will be able to dine with me forever. When I come to establish my kingdom, for 1,000 years we will dine together, and also in heaven for eternity. हालेलुया। तब तुम क्या करोगे यदि तुम इस संसार को जीत लोगे? तुम हमेशा के लिए मेरे साथ तुम खाना खाओगे और तुम अंदर आ पाओगे और मेरे साथ हमेशा के लिए आश कर सकता है, मेरे साथ खाना खा सकते हैं। Then thirdly, I will give you a name which is known only by me and you personally. और तीसरी प्रतिबल यह है, मैं तुम्हें एक ऐसा नाम दूंगा जो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। Once I was having supper with a very dear believer family. एक बार मैं बहुत ही मेरा परिचित, अच्छे प्रेम करने वाले एक परिवार के साथ खाना खा रहा था, विश्वासी। Then he called Muthu, please come. और उन्होंने ऐसा बोला, मुत्तू आ जाओ। And I said, who is Muthu? तो मैंने पूछा, ये मुत्तू कौन है? Only 2 people know this name, that is me and my wife in this तो house. ये भाई बोले, ये सिर्फ 2 जन को मालूम है नाम, मैं और मेरी पत्नी। And it means that when they call this beautiful name, it shows their intimate love between each other. तो जब ये जो नाम जब इतना प्रेम से पुकारते हैं, तो वो उनके बीच में सिर्फ उन दोनों को मालूम है, पत्नी को पुकारते हैं, तो उनका बीच में वो प्रेम को दिखाते हैं, दूसरा किसी को नहीं मालूम है, उनके बीच में जो निकटता और प्रेम। The Lord is telling, it is very, very interesting. Lord, see, many people call you by your name, but I will give you a special sweet name, and I will call you by that name. और प्रभु बोलते हैं, संसार में लोग किसी भी नाम से आपको पुकारते होंगे और दूसरे लोग किसी भी नाम से आपको पुकारते होंगे, पर मैं आपको एक अलग नाम दूंगा, सिर्फ मैं और आप तुम जानोगे, और मैं उसी नाम से तुमको पुकारूंगा।
Oh, when the kings of kings, loves me and calls me a special name, even to me alone. What a joy it will be. तो ये कितने एक आनंद की बात होगा, प्रभु ये कैसे नाम मुझे देते हैं जो कोई नहीं जानता है, और उसी नाम से वो मुझे पुकारते हैं, विशेष रूप में मुझसे जो प्रेम करते हैं। तो ये कितने आनंद और खुशी की बात है। If we really think about the delights in heaven, यदि आप स्वर्ग में हमको मिलने वाले उन खुशियों के बारे में यदि आप ध्यान दोगे, we will not go after the broken seasons of this earth, broken wells of this earth. इस संसार से जो ऐसे जो टूटे फूटे कुओं में हम जाके पानी नहीं पिएंगे। Praise the Lord. If any question you can ask. बस यदि आपको कोई प्रश्न है अभी आप पूछ सकते हो। I am surprised why they are not attending the meeting. 10:15 now. The Lord wants us to. Yeah, The Lord is happy when we learn the delights of heaven. maybe. Yeah. ठीक है भाई लोग सो गए क्या? हेलो Yes, sir. Any question? Otherwise, I will find out.